मेरे को स्पेसिफिकली 3 गानों में बात करनी थी. टेल मी कि वो लिरिक बिहाइंड द स्टोरी क्या, लाइक वो आया कैसे, लाइक व्हाट डिड यू नोटिस, या इफ नॉट नोटिस तो जब वो लिख रहे थे तो क्या इमेजिन कर रहे थे? ओके, इट्स लाइक जैसे क्या बात है, बिकॉज यू पॉइंटेड आउट, क्या बातें में एक लाइन है, मैं लूजली रिफ्रेम कर रहा हूँ हिंदी में क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती ज़्यादा, जो मैं समझ पाया कि यू आर टॉकिंग, वो लड़की बोलती है उस लड़के से कि उस लड़की को भी नहीं पता है ना कि उसके नसीब में धोखे वाली रात आई है, उसके साथ भी तूने तारे गिने होंगे, उसके साथ भी तूने सब किया होगा, एंड देन उसे भी नहीं पता कि यार ये उसके साथ ऐसा हो रहा है. कितनी अच्छी बात थी ना यार. मैं भी के बाद डीप, एंड इट्स ट्रू, राइट? इट हैपेंस, लाइक द गर्ल्स नो इट हैपेंस. तो क्या लाइक हाउ डू यू राइट दिस लाइन? व्हाट? मेरे साथ नहीं हुआ पहले तो. मेरी स्टोरी नहीं है भाई. लेट्स क्लियर दैट आउट. हो गया. लेकिन यार दोस्त है ना, सभी की सिचुएशंस होती हैं. वो गाने की एक्चुअली स्टोरी है मेरे पे था कि एक रात पे गाना लिखूं, है ना. इट्स अ वेरी लाइक बोल्ड टॉपिक, स्पेशली पंजाब में, है ना. मेरे को ऐसे था कि शायरी तो होती रहती है, पुराने गाने भी बहुत आए हैं. कितने पुराने गाने पंजाबी बता सकता हूँ जिसमें लिरिक्स ऐसे हैं कि जिसका ना तो मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा, ना ही आप जानना चाहोगे. वो सिंपल ही है कि बस सिस्टम है वो गाने में. और मेरे को ऐसे था कि अगर ये बातें हो ही रही हैं, मैं एक राइटर हूँ, आई एम जस्ट वांट एक्सप्लेन अ सिचुएशन. तो मैं ये सोच के नहीं लिखता कि इसको बुरा ना लग जाए, इसको ये ना लगे. मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने भी पहले 20 चीज़ें डाल दी कि अभी बाउंड्रीज सेट कर दी तो मैं तो खुल ही नहीं पाऊँगा. तो वो एक रात की स्टोरी थी मेरे दिमाग में कि एक रात लिखूँगा मैं किसी तरह से, और लड़की की तरफ से कैसे लिख सकता हूँ. और फिर मैंने वो बहुत टॉन्ट स्टाइल तरीके में पूछने की कोशिश की थी कि क्या बात है, कल दसी की दिन बिताई रात है. लाइक मेरे को पता है, लेकिन तू अपने खुद मुंह से ही बता दे कि किसके साथ था. और उसमें एक लाइन थी कि ये भी लाइन थी कि ओनू भी नहीं मेरे वांगू दस्या होना कि कल ओदे हिस्से धोखें दी आई रात है. एंड देन शी सिंग आँदी जे शर्म वे मैं ओनू पुछ लूँ जट्टा ओदे कितना तेरे नाल लंघाई रात है, कि अगर तेरे को शर्म आ रही है बोलने से तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, तो बता ही देगी. तो इट्स लाइक दीज टॉन्ट्स इन लिरिक्स, लाइक आई फील लाइक दे आर वेरी रिलेटेबल. सो व्हेन आई कम अप विद अ लाइन लाइक दिस, इट्स लाइक कोई ज़्यादा स्टोरी भी नहीं है, वैसे ही दिमाग बस बना देता है भाई, पता नहीं कैसे ये हो रहा है. हम सबको एक रियलिटी पता है, तो मैं इसको वर्ड्स में कैसे लिखूं, मैं अपने तरीके में कैसे लिखूंगा. अगर मेरे साथ ही हो रहा होता, अगर मैं लड़की होती तो मैं कैसे पूछती उससे. तो इट्स लाइक या यू रियली हैव टू मोल्ड योरसेल्फ इनटू लाइक यू नो, इट्स राइटिंग इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस भाई. देन सेकंड सॉन्ग एक और मेरे को जानना था कि एक है अड्डी सुन्नी तनी. Oh wow, how do you even know this song? If you know this song, you're a legend. That's crazy. अड्डी ये होती है, ये वाली. तो अड्डी में हम डालते हैं झांझर और कुछ भी, पायल. या सो दैट वाज फ्रॉम अ गाइस पर्सपेक्टिव. अभी के वो पूछ रहा है, लड़की का ऑलरेडी शादी हो चुकी है, दैट्स अ स्टोरी. मैं भी कई बार सरप्राइज होता हूँ कि ऐसी स्टोरी मैंने अपने दिमाग में बना कैसे ली. लाइक इट्स अ प्रॉपर सिनेरियो ऑफ a guy asking a girl who's already been married, I would say, or with somebody else. वो उससे पूछ रहा है कि तेरे को वो बार बार वही चीज़ें करने को तो नहीं कहता जो मैं तुझे बोलता था और जिसकी वजह से तू मेरे को छोड़ गई. जिसका एक पार्ट था कि तेरी अड्डी में मैं आज तक कुछ भी तेरे को लेके नहीं दे सका, कि अभी भी वो सुन्नी ही तो नहीं है, उसने दिलवा दी. और तेरे को बार बार वो चुन्नी लेने को तो नहीं बोलता सर पे. और उसको उसमें एक लाइन थी कि दस सोनू तानी तंग करता तेरे मोटे टैटू तितली का, कि आपके जो बटरफ्लाई बनाई हुई शोल्डर पे, उस वो तो नहीं बोलता कि ये क्यों बनाया ये वो. तो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक फॉर मी एज अ राइटर. लाइक इट्स आई वुड से ऑलवेज आई लव राइटिंग लव स्टोरीज, सैड सॉन्ग्स. शायरी टाइप फील्स over like solid hard tracks. Okay, that's your zone. That's my zone as a writer. Like I enjoy doing that because उसमें ना बहुत परख होती है आपकी जब आप शायरी बनाते हो ना, कि ये टॉपिक अभी ऐसे नहीं है कि यार चक ले मेरे नाल यार बेली 5-7 गड्डियां दे शीशे काले, ये वो बहुत ईजी है भाई मेरे लिए. मैं बोल सकता हूँ कि इट्स अ वेरी बेसिक राइटिंग प्रोसेस. अगर वैसे गाने लिखने दो, हाँ अगर लिखना हो तो, है ना. बहुत कई गाने होते भी हैं जो कि जिसमें दिमाग लगता है, लेकिन ओवरऑल अगर फ्लेक्स करनी है तो यार सारा दिन ही करते हैं. मैं अभी भी कर सकता हूँ तो. लेकिन कमिंग अप विद लाइक अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव आइडिया, शायरी, पोएट्री टाइप सॉन्ग्स, इट टेक्स समथिंग. एक गाना है हिंट, ओके, उसमें बहुत ही सॉलिड लाइन है विच इज हर्टफुल बट इंटेंस, कि लूजली अगेन रिफ्रेमिंग इन हिंदी, कि तू तो ताश की तरह निकली.
हर किसी के हाथ में घूमती रहती है, समथिंग लाइक दैट। तो वो हाउ डिड यू राइट दैट? क्यों, किस प्रोसेस से लिखा, किस थॉट प्रोसेस, क्या सोच रहे थे कि ये गाना लिखूंगा, क्यों? कई बारी मेरे को ऐसे भी लगता है कि कई बारी लड़कियां मेरे को ऐसे ना बोले कि हमें बहुत ही ज़्यादा आप डिफेम कर रहे हो, ऐसे नहीं होती सारी लड़कियां नहीं होती ऐसी, कुछ तो होती है ना, और कुछ लड़के भी होते हैं। ये तो ह्यूमन नेचर है, लड़की लड़के वाली बात नहीं है, धोखा तो कोई भी दे सकता है। तो इट्स लाइक उसको फ्रेम कैसे करना है राइटिंग प्रोसेस में, क्या है ये लाइन का, भाई ऐसे ही था। मेरे को ये लाइन का नहीं पता, लेकिन ये गाना मेरे को अभी भी याद है। मेरा पहला अरीना शो था कई और आर्टिस्ट के साथ इन यूके, एंड वहाँ पे 6-7 और आर्टिस्ट थे, और मेरा पहला प्रॉपर अरीना शो था प्रॉपर म्यूजिशियंस के साथ, मतलब कोई पीए नहीं, पूरा सिस्टम, मतलब तो तब ना वो शो से पहले मैं नहा रहा हूँ शावर में। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो शो के मेरे को $5,000 मिले थे, 5,000 पाउंड। और मैं इतना बैड था ना अपनी स्पेंडिंग के साथ कि जो भी आया बस उड़ा दिया। और उस होटल में मेरे को ना, जो भी उस शो का प्रमोटर था, उसने ना हमें ऐसे, क्योंकि मैं तो कनाडा से गया था, अभी बाकी लोग, कोई इंडिया से आया था सिंगर, कोई पंजाब से आया था, तो उन्हें तो कोई लेने जाने वाला चाहिए एयरपोर्ट पे, उन्हें होटल की पूरी अटेंडरी चाहिए, ये वो। मेरा हिसाब किताब ऐसे था कि मैं तो खुद ही करूँगा सब, मेरे को उठाने मेरे यार दोस्त आएंगे, मैं होटल देख लूँ। तो मैंने देखा कि प्रमोटर ने कहाँ पे रखने का किया हुआ है, तो हम वहाँ पे गए। भाई वो तो पूरा ऐसे जेल वाला सीन था कि एक जैसे अपार्टमेंट ऐसे थे ना कि जेल हो जैसे। तो मैंने बोला यार यहाँ तो मैं नहीं रुकूंगा। मैंने भाई से बात की, मैंने बोला यार देखो, इनसे बोलो कि होटल करवा दें। वो बोले भाई होटल नहीं है, करवाएंगे, खुद ही करना पड़ेगा। मैं होटल चला गया, और ये 5-6 साल पहले की बात है। तब गाने चले थे, इतने नहीं चले थे कि मैं बहुत, मतलब अभी भी इतने नहीं चले हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहता, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था कुछ भी, मतलब आई वाज ओके। तो मैं गया वहाँ पे, और मैं रूम के लिए उसको पूछ रहा हूँ कितने का रूम है, ये वो। और मैंने उसे पूछा यार कोई स्वीट है, थोड़ी स्वीट दे दो, लिविंग एरिया मिल जाएगा। और वो बोला स्वीट तो कोई नहीं है, प्रेसिडेंशियली है। और गोरे ने भी थोड़ी सी टॉन्ट मारी, पता नहीं वो दिन ही ऐसा था उस दिन। और मैंने बोला सही है। मैंने बोला प्रेसिडेंशियल के कितने पैसे? उसने बोला पर नाइट 3,500 यूरोज मोर पाउंड्स। मैंने बोला यार 5,000 तो शो से मिला है, 3 दिन यहाँ पे रुकूंगा, कितने पैसे हो गए? ऐप खोला भाई मैंने बैंक अकाउंट का कि कितने हैं क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल। मैंने बोला आज तो यही रूम लूँगा, जो मर्जी हो जाए भाई, शो जाना है तो यहीं से जाना है। हालांकि मैं हेडलाइनर भी नहीं था उस शो का, मेरी तो बारी बहुत पहले आ जानी थी। और भाई मैंने वही रूम लिया। जो गोरे में से पूछा आर यू श्योर, मेरे को बोला उसने। मैं कहा हाँ भाई आई एम श्योर, अब तो वेरी श्योर, यही लूँगा भाई। वही मेरे सूटकेस उठा के ले गया, उसको मैंने फिर 40 यूरो और दिए। मैंने कहा आप भी मजा करो। तो मैं 3 दिन वहाँ पे रहा, और वहाँ मैंने शो लगाया था। तो उस शावर में मैंने ये गाना लिखा। Yeah, I still remember I was taking a shower before the show. I was heading to the venue, और उस शावर में मेरे पास यही मेलोडी आई पहले की, थोड़े थोड़े हिंट था देते सी अखा ने। इसकी मेलोडी आई पहले, और फिर आँखों की बात आई कुछ, पता नहीं मेरी आँखों से क्या ऑब्सेशन थी, बहुत आँखों पे मैंने गाने लिखे कि अखा विच अखा ना तू पा वैली दे, कल नू कहेंगे मैनू प्यार हो गया। मतलब बहुत आँखों का जिक्र होता ही रहता था। और वहाँ पे मेरे दिमाग में ये लाइन आई, और फिर हिंट आया कुछ, और बस वो लाइन बदल गई भाई कि आँखों बता तो रही थी, बस मेरे से पड़ी नहीं हुआ। बट आर यू स्टिल रेकलेस विद स्पेंडिंग? अभी भी ऐसे ही खर्चे करते हो? बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा मेरे से खर्चे करते हो? बस यार यही चीज़ें पता नहीं भाई। अभी थोड़ा सा सही चीज़ों पे भी कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि मेरे गांव में अभी हम एक तो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं, एक लेडीज़ और बच्चों के लिए पार्क, लाइक अ लेक पार्क्स टाइप ऑफ सिचुएशन बना रहे हैं, एंड फॉर किड्स वी आर बिल्डिंग लाइक अ स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड। और वैसे ही गांव में ज़्यादा लाइट्स वगैरह नहीं होती, बस गांव को अच्छा बना रहा हूँ भाई, ये मेरा सपना है अभी। फॉर नेक्स्ट 3-4 years I feel like other than music, whatever I want to do in there, that's my second goal, that I want to turn that place into like a like a beautiful spot.